हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है डीएलएड प्रवेश परीक्षा सर्विस के लिए जो है मैथ और रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण अभी क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। और आज के यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिए 4 के बाद कितना हुआ? 12 हुआ। गुना 2 प्लस 4 हुआ, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 12, गुना दो प्लस 4 हुआ, ठीक है। 12 दूना 24, गुना 2 प्लस 8 हुआ, ठीक है। 64 32 हुआ। 32 दूना 64, गुना 2 प्लस 16 हुआ, ठीक है। 80 दूना 160 हुआ और प्लस कितना होगा? 32 होगा। तो 160 और 32 कितना होगा? 160 32 हो गया आपको 196। तो 196 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में। देखिए गुना 2 प्लस 4, गुना 2 प्लस 8, गुना 2 प्लस 16, गुना 2 प्लस 32। उसके बाद अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 के बाद देखिए 5 हुआ, 4 बढ़ा, 5 के बाद 14 हुआ, 9 बढ़ा, 14 के बाद 30 हुआ, कितना बढ़ा? 16 बढ़ा। देखिए 4 भी 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है। 4 के बाद क्या आता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होगा। तो 30 में 25 हो जाएगा, 55 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? सी में। उसके बाद अगले क्वेश्चन कर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए 6 के बाद 15 हुआ, प्लस 9 बढ़ा, ठीक है। 15 के बाद कितना हुआ? 28, 13 बढ़ा, 28 का 2 हुआ 45, 17 बढ़ा, ठीक है। देखिए 4 4 बढ़ रहा है, 9 4 13, 4 17, और 4 कितना होगा? 21। तो 45 में जो है 21 जोड़िए, कितना होगा? 66 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बी में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 है। 8 संख्याओं का औसत जो है कितना दिया हुआ है? 31 दिया हुआ है। दो संख्या 21 और 25 को हटा दिया गया है, ठीक है। 8 संख्या का औसत जो है 31 है। तो 8 संख्या योग कितना होगा? 31 गुना 8, 31 गुना 8 कितना होगा? 248, ठीक है। इसमें से 21 और 25 हटा दीजिए, 21 पे कितना होगा? 46 होगा, हटा दीजिएगा 202 आएगा, ठीक है। तो अब 8 में से 2 हटा दिए, 6 संख्या बचा। तो 202 जो है 6 संख्या का योग है। तो औसत निकालने के लिए 6 से भागा दीजिएगा, तो क्या आएगा? 33 पॉइंट कुछ आएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? दो संख्या का अनुपात जो है 5:7 है। उनका अंतर कितना है? 48। यहाँ पर देखिए अंतर कितना है? 2 का अंतर है, और अनुपात में इसका मान कितना दिया है? 48 दिया है। तो एक का मान कितना होगा? 24 होगा, ठीक है। तो छोटी संख्या निकालना है। छोटी संख्या 5 है, 5 में गुना 24 से कीजिएगा, तो 120 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ए में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 है। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी 36 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, 24 गुना 36, ठीक है। और जोड़ दीजिए 24 36 को, कितना होगा? 60 होगा क्या? हाँ 60 होगा। उसके बाद भागा दीजिए, 12 पंचा 60, 12 तिया 36, 5 से भागा दीजिएगा, देखिए नहीं कटेगा। 72 बटे कितना होगा? 5 होगा। तो भागा दीजिएगा, तो 14.2/5 आएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7। एक वस्तु को जो है 20% हानि पर बेची गई, ठीक है, 46 रुपया में। देखिए 20% हानि पर बेचा गया, तो 640 में बेचा, मतलब 80% का मान कितना है? 80% का मान है 640, ठीक है। तो 1% कितना होगा? 640 बटे 1% का 640/80। हमको निकालना कितना का है? 25% लाभ चाहिए। तो कितना बेचेंगे? 125 बेचेंगे, गुना 125 कर देंगे, ठीक है। काटिए इसको, 0 0 कट गया, 80 80 64। तो 8 गुना 125 कीजिएगा, कितना आएगा? 1000 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? सी में। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 है। किसी संख्या का 35% जो है 4 से 20 है। मान संख्या एक्स है, एक्स का जो है 35%, ठीक है। परसेंट के बदले बटे 100 होगा, बराबर 4 से 20 है। भागा दीजिए, 7 7 5 35 हुआ, 7 6 के 42, 60 हुआ। 5 से 12 बार में कटेगा, ठीक है। कोना कोनी गुना आ जाएगा, तो एक्स आ रहा होगा 100 गुना 12,
बराबर 1200 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ट्रेन जो है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो है 8 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी, 4 बार क्या होगा, दूरी बटा समय, दूरी कितना है 120 है, ठीक है, 8 सेकंड में पार करती है, तो बटा 8 होगा। हमको लेकिन आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसमें जो है 18/5 से गुना कर देंगे, ठीक है। 24 पंचे कितना हुआ, 120 हुआ, 8 से भागा दीजिएगा, 3 बार में कटेगा, 18 तिया 54 होगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 जनवरी 2024 को जो है सोमवार है, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। जानते हैं कि साल में जो है एक दिन बढ़ता है, या लेकिन यहाँ पर 2024 जो है लीप ईयर है, तो 2 दिन बढ़ेगा, तो सोमवार में जो है 2 दिन बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, बुधवार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। स्कूल को लिखा गया है HCSCHLL, स्कूल को लिखा गया है VFQQQN। देखिए यहाँ पर जो है क्यू नहीं, आर होगा, 3 3 बढ़ेगा, ठीक है, RO, मतलब VFKRRO, ठीक है। तो देखिए एस आता है 19 नंबर पे, 19 3 22 पे, भी आता है +3 हुआ, सी आता है 3 पे, एफ आता है 6 पे +3 हुआ, उसके बाद एच आता है 8 पे, के आता है 11 पे +3 हुआ, उसके बाद ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 +3 हुआ, उसके बाद देखिए फिर ओ आता है 15 पे, आर 18 पे +3 हुआ, और एल जो है 12 पे आता है, और ओ जो है 15 पे आता है, तो क्या होगा, +3 हुआ। तो इस तरह जो है सब में जो है +3 ऐड हो रहा है, तो अब जो है टीचर में जो है +3 ऐड करें, TACHER, ठीक है। तो टी में 20 है, टी का मान 3 जोड़िएगा 23 होगा, डब्लू आएगा, ठीक है। ई का मान कितना है, 5 है, 5 में 3 जोड़िएगा 8 होगा, और 8 पर एच आता है। ए का मान 1 होता है, 1 में 3 जोड़िएगा 4 आता है, 4 पे जो है डी आता है, WHD हो गया। सी का मान कितना होता है, 3 आता है, 3 जोड़िएगा तो एफ आएगा। उसके बाद देखिए एच जो है 8 पे आता है, 8 में 3 जोड़िएगा 11 होगा, 11 पर जो है के आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ई जो है, ई कितना पे आता है, 5 पे, 3 जोड़िएगा 8 आएगा, 8 पर जो है एच आता है, आर 18 3 21, 21 पर जो है यू आता है। देखिए WHD FKHU ऑप्शन नंबर ए में है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 है, एग्जामिनेशन में जो है कितने अक्षर ऐसे हैं जो वर्णक्रम में भी उसी स्थान पे है। देखिए एग्जामिनेशन को देखिए, EXAMINATION, ठीक है, एक मिनट फिर से देख लीजिए, EXAMINATION, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए काउंट कर लीजिए, 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए ई का मान 1 है क्या, नहीं है, एक्स का मान 2 है, नहीं, ए का मान 3 है, नहीं, एम का मान 4 है, नहीं, आई का मान 5 है, नहीं, एन का मान 6 है, नहीं, ए का मान 7 है, नहीं, 8 का मान, टी का मान जो है 8 है, नहीं, आई का मान देखिए 9 होता है, और यहाँ भी 9 है, ठीक है, क्रम में भी 9 होता है, और यहाँ पर भी 9 है। उसके बाद ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए 13 में जो भिन्न को चुनना है, जो सबसे अलग है, तो 8 जो है 2 का क्यूब है, 27 जो है 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 100 जो है किसी का क्यूब नहीं है, और 125 जो है 5 का क्यूब है। तो यहाँ पर जो है 100 जो है किसी का क्यूब नहीं हो, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। डायरेक्शन क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति 10 मीटर उतर जाता है, ठीक है,
10 मीटर उत्तर दे दिए, ठीक है। उसके बाद जो है 10 मीटर पूरब जाता है, पूरब किधर होगा, इधर होगा पूरब, 10 मीटर पूरब दे दिए। उसके बाद जो है 10 मीटर दक्षिण जाता है, 10 मीटर दक्षिण आ जाता है, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, पहले यहाँ से आरंभ किया और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, ऊपर में 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। सही आंसर होगा 10 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, 10 मीटर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए दो संख्याओं को जो है एचसीएफ कितना है, दो संख्याओं का एचसीएफ 18 दिया हुआ है, ठीक है। एलसीएम 360 है, एक संख्या 72 है, दूसरी संख्या क्या होता है। जानते हैं कि 18 गुना 360 करना है, 900 गुना 900 बराबर होता है, ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, 18 गुना 360 बटे 72 होगा, ठीक है। 18 चौके 72 होगा, 4 से भागा दीजिएगा 360 में, 90 बार में कटेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16, किसी भिन्न के अंश में अंश और हर का योग जो है कितना है, 26 है। देख लीजिए, मान लीजिए कि अंश जो है x है, हर जो है y है, तो x प्लस वाई का मान कितना हो गया, 26। उसके बाद देखिए समीकरण इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। तो अंश में 4 बढ़ा दिया जाए, हर में 4 घटा दिया जाए, तो अंश को x माने तो x में जो है 4 बढ़ा देंगे, और क्या कहते हैं हर में जो है क्या करेंगे, हर में जो है 4 घटा देंगे, y में 4 घटा देंगे, तो भिन्न क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो x प्लस 4 बराबर क्या होगा, y माइनस 4 होगा, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 0 आया समीकरण में, तो x माइनस वाई बराबर, यहाँ पर देख लीजिए x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ देखिए वाई वाई कट गया, 2x बराबर कितना होगा, 26 होगा, 2x बराबर आया, वाई वाई कट गया, 2x बराबर 26 आया, तो x का मान कितना होगा, 13 होगा। x का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिएगा, तो y का मान भी 13 आएगा। तो भिन्न बार क्या होता है, अंश बटा हर, तो 13 बटा 13 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए 2 के बाद कितना हुआ, 10 हुआ, 10 के बाद 30 हुआ, 30 के बाद 68 हुआ। देखिए 1 का क्यूब कितना होता है, 1, 1 का क्यूब 1 हुआ, 1 में 1 जोड़ दिया, ठीक है, 2 हो गया। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 प्लस 2, 10 हुआ। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 प्लस 3, 30 हुआ। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 प्लस 4, 68 हो गया, ठीक है। अगला क्या होगा, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 प्लस 5, 125 प्लस 5 कितना होगा, 130 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है, ठीक है। तो 24 घंटे में कितना मिनट आगे होगी, 1 घंटे में 5 मिनट, 24 घंटे में 24 गुना 5, 120, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 है, 10 संख्याओं का औसत जो है 40 है, ठीक है। 4 संख्या 10, 20, 30, 50, 60 हटा दिया जाए तो शेष औसत क्या होगा। तो जानते हैं कि 10 संख्याओं का औसत जो है 40 है, तो 10 संख्याओं का योग कितना होगा, 40 गुना 10 अर्थात 400 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 संख्या को हटा दीजिए, 20 प्लस 30 कितना, 50 होगा, 50 प्लस 100, 100 प्लस 60, 160 होगा, 160 हटा दीजिए इसमें से, 4 से में से 0 हुआ, 4 बचेगा, कितना बचा, 2 बचे, 240 हुआ। 240 जो है क्या, 6 संख्या का योग है, ठीक है। 4 संख्या हटा दिए तो 6 संख्या का योग है, तो उसका औसत निकालना है, तो इसका योग 6 संख्या का योग 240 है, औसत निकालना, 6 से भागा देंगे, 6 चौके 40, 6 चौके 24 हुआ, तो कितना आंसर होगा, 40 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है, ऑप्शन में त्रुटि है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ए प्लस बी का मान जो है 14 है, ए प्लस बी का मान 14 है, बी प्लस सी का मान 18 है, ए प्लस सी का मान कितना है, 16 है। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है, बहुत सिंपल है। देखिए सबको जोड़ दीजिए, ए प्लस बी, फिर इसको जोड़ दीजिए बी प्लस सी, प्लस क्या होगा, ए प्लस सी,
ए प्लस सी बराबर 14 प्लस 18 प्लस 16 कीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 ए होगा प्लस 2 बी प्लस 2 सी। ठीक है, 14 और 16 कितना होगा, 30 हुआ, 30 8 48 होगा। ठीक है, 2 कॉमन लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 48। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 24 बार में कटेगा, तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया आपको 24 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।